बचने वाला है। तो बेटा अपने नए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने अपना थर्ड क्वेश्चन जो था ना वो कंप्लीट किया था। कौन सा बेटा? थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट किया था। आज हम अपना कौन सा बेटा अपना फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कौन सा बेटा? फोर्थ क्वेश्चन। तो बिना टाइम वेस्ट के अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करें। ठीक है, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनानी है, छोटी वीडियो बनानी है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के अपने फोर्थ क्वेश्चन को स्टार्ट करें। देखो बेटा क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, बोल रखा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, कितने टर्म्स होंगे एपी के, मींस हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी मींस हमें क्या बोला है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या बोला है भैया? एन की वैल्यू मैंने पहले ही लिख दिया है। ठीक है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। आगे एपी दे रखा है 19 17 25, मतलब ए की टर्म कितनी दे रखी है? 9, मैंने लिख दिया भैया 9। उसके बाद अगर 25 में से 17 गया तो डी की वैल्यू आ गई, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 8, मैंने वो भी लिख रखा है भैया। जो जो क्वेश्चन में दे रखा था ना मैंने वो लिख रखा है। ठीक है, ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई और हमें पता चल गया एन की वैल्यू फाइंड करनी है। आगे देखते हैं, मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ कितना? 636। सम ऑफ, सम मतलब क्या हुआ? एसएन। सम का मतलब क्या हुआ? एसएन। तो एसएन हमारे पास कितना दे रखा है? 636। मतलब हमें क्या फाइंड करनी है बेटा? अपनी एन की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है। कितने नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है? क्लियर है? तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करें। देखो क्या क्या दे रखा था बेटा? एसएन दे रखा है, तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? एसएन इक्वल्स टू में n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 इंटू में t, यही फॉर्मूला लगाएंगे। हाँ जी भैया यही फॉर्मूला लगेगा। क्लियर है? ठीक है, एसएन की वैल्यू कितनी है बेटा? 636। तो मैंने क्या कर दिया 636, ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा। क्लियर है? हाँ जी भैया क्लियर है। इक्वल्स टू में n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, n का n 2 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू कितनी थी बेटा? 9, मैंने लिख दिया 9 प्लस में n हमें निकालना था तो n-1 इंटू में d की वैल्यू कितनी है बेटा? 8, मैंने लिख दिया 8। ये बात समझ में आ गई? हाँ जी भैया समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही इजी है। देखो अब 636 मल्टीप्लाई में 2 इक्वल्स टू में n का n ब्रैकेट में 9 दूनी कितना होता है? 18 प्लस का साइन, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 8n माइनस का 8 आएगा। हाँ जी भैया 8 आएगा, समझ में आ गया। अब 18 प्लस का है, ये 8 माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या होगा भैया? माइनस होगा। क्लियर है मुझे? तो 636 मल्टीप्लाई में 2 इक्वल्स टू में n और इसमें से जाएगा 8 माइनस होगा तो कितना? 10 प्लस में क्या आ जाएगा? 8n। हाँ जी भैया समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आगे देखो 636 मल्टीप्लाई में 2 और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 10n प्लस में इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 8n स्क्वायर आएगा। हाँ जी भैया स्क्वायर आएगा। ये हमारी क्या बन गई? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई भैया। क्या बन गई? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इसमें से अगर आप 2 कॉमन लोगे, ये तीनों टर्म में से अगर आप 2 कॉमन लोगे तो क्या हमारी कटेगी? हाँ जी भैया कट जाएगी। देखो मैं पहले यही टर्म यहां पे लिख देता हूं। क्या है? 636 मल्टीप्लाई में 2 इक्वल्स टू में क्या है? 10n और प्लस का 8n स्क्वायर है। हाँ जी भैया यही है ना जी? हाँ जी भैया। तो देखो अगर इसमें से मैं इन तीनों टर्म में से 2 कॉमन लूंगा तो अंदर क्या आ जाएगा? 636 इक्वल्स टू में 5n और प्लस का 4n स्क्वायर आएगा। हाँ जी भैया यही आएगा ना जी? आएगा। तो ये हमारे 2 इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो 0 ही बच जाएगा, मतलब ये 2 की तो रोल खत्म हो गया। 2 का क्या हो गया? रोल खत्म हो गया। तो अब क्या लिखते हैं? 636 इक्वल्स टू में 5n प्लस का 4n स्क्वायर। यहां तक की बात समझ में आ गई? ठीक है, अब एक काम करते हैं भैया, इस टर्म को है ना इस साइड ले आए या इस टर्म को इस साइड ले आए। ठीक है, तो दो टर्म है तो मैं देखो ये दोनों प्लस क्या है ना, तो पहले मैं 4n स्क्वायर प्लस का 5n लिख सकता हूं। हाँ जी भैया लिख सकते हो। ये किसका प्लस का है? इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो माइनस का 636 आएगा इक्वल्स टू में 0। ये एक हमारी क्या बन गई बेटा? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्या बन गई? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हमारा नॉर्मल सा क्या चीज है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो जल्दी से नोट डाउन करो, मैं इस साइड का रफ कर दे रहा हूं। ठीक है, रफ कर दूं? चलो रफ कर देता हूं, फटाफट नोट डाउन कर लेना। आगे देखो हमारी इक्वेशन क्या आ गई बेटा? 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस का 636 इक्वल टू में 0। मतलब क्या हो गया कि भैया मल्टीप्लाई करने पे है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए बेटा? 636 मल्टीप्लाई में 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 4, ये 4 और ये आ जाएगी 25, मतलब 25 44 मीन्स कितना? 6 चौक 24 का लग गया 2, 4 के 12 13 14 हासिल लग गया 1 और 6 चौक 24 1 25, मतलब 2544। भैया मल्टीप्लाई करने पे 2544 आना चाहिए और किस पे भैया? माइनस करने पे 5n आना चाहिए। माइनस करने पे 5n आना चाहिए। ठीक है, देखो मल्टीप्लाई करने पे भैया 2544 आना चाहिए और माइनस करने पे क्या आना चाहिए भैया? 5n आना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो उसका तरीका क्या है बेटा? अपनी नॉर्मल सी करनी है एलसीएम। क्या करनी है? एलसीएम। अब देखो 2 से जाएगा कितने बार में भैया? 24 16 14 दूना 28 नहीं 12 12 दूना 24 1 4 7 2। अब किससे जाएगा? 2 से 6 और ये 3
3 दूना 6, 1 2 6, फिर अब 2 से जाएगा 3 और 18 दूना 36, फिर जाएगा 1 2 एकम 2 और 1 और 0, तो 5 दूनी 10 और 1 और 6, तो 2 9 दूना 18, 159 आ गया। अब किससे जाएगी बेटा 3 से, ये आ जाएगी 5 और ये आ जाएगी 3, 53। ठीक है, क्लियर है। तो अब देखो ये किससे 53 बन जाए, 53 जाएगी, तो मतलब देखो कितनी आ जाएगी 53 एक आ गई, और 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दिया कितना होता है 48, मतलब 48। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारे 2544 आएगी। ठीक है, अगर मैं 53 में से 48 माइनस करूंगा, 53 में से 48 माइनस नहीं कर सकता, लेकिन भैया 48 माइनस 53 करूंगा तो हमारी आ जाएगी ना माइनस का क्या, माइनस का 5, तो हमारी क्या हो जाएगी बेटा 53 माइनस में 48 प्लस का कितना बच जाएगा बेटा, प्लस का 5n, ये टर्म पूरी आ जाएगी। हाँ जी भैया आ गया, मुझे क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, देखो हमने एलसीएम को सॉल्व कर लिया, अपनी आ गई 53 माइनस 48। अगर आप 53 को 48 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 8 24 कैरी 2, 8 5 40, 2 42, कटा 4 12 कैरी 1, 5 20 और 20 और 1 21, 4 4 5 और 2 आ गई नीचे। हाँ जी आ गई, मल्टीप्लाई करने पे ये आ रही है, और 53 माइनस का 48 करूंगा तो प्लस का कितना 5 आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। हाँ जी भैया क्लियर है। चलो अब इसको रफ कर दूं, रफ कर देता हूं। ठीक है, तो मुझे अपना पॉइंट मिल गया। कौन कौन सा आ रही है बेटा, एक तो आ रही है 53 और एक क्या आ रही है 48, तो 4n स्क्वायर प्लस का 53n माइनस का 48n और माइनस का 636 इक्वल टू में 0 लिख दिए। हाँ जी भैया लिख दिया। आगे देखो इन दोनों में से अगर आप कॉमन लोगे तो कॉमन वाला वर्ड क्या आ रही है, एक तो n आ रही है, क्या आ रही है n कॉमन आ रही है, n कॉमन लिख दिया। अंदर में क्या आ जाएगा बेटा 4n प्लस का कितना आ जाएगा, 4n प्लस का 53 लिख दिए। बात समझ में आ गई। अब माइनस का इन दोनों में से अगर आप कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा 12 कॉमन आएगा, तो 12 कॉमन आ गया। अंदर में क्या आ जाएगा बेटा 4n 14 12 चौके 48, 48n आ गया, और ये क्या आ जाएगा देखो माइनस का साइन है, इसमें हमें माइनस चाहिए तो क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस आ जाएगा ना जी, प्लस माइनस तभी तो माइनस होगी ना। हाँ जी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 53 इक्वल टू में 0। क्लियर है। 4n प्लस 53 और 4n प्लस 53 ये कौन सी n माइनस 12 आ गई। हमेशा ध्यान रखना अगर ये हमारी जो टर्म आएगी सेम वही टर्म यहाँ पे बनेगी, अगर डिफरेंट बनी है तो हमारी इक्वेशन या फिर जो आंसर आएगा ना वो गलत होगा। ठीक है, तो आगे देखो एक n माइनस 12 बन गई इक्वल टू में 0, और एक 4n प्लस का 53 इक्वल टू में 0 आ गया। क्लियर है। तो n माइनस 12 आया है एक की वैल्यू, और एक n की वैल्यू माइनस का 53 अपॉन में 4 आएगा। क्लियर है। हाँ जी भैया क्लियर है। लेकिन अब तो सोचने वाली बात यह है कि भैया n की वैल्यू तो आपने मुझे बताया था ना तो नेगेटिव में आता है ना अपॉन में आता है, n की वैल्यू हमेशा किसमें पॉजिटिव में आती है, तो n की वैल्यू कितनी होगी अपनी 12 होगी। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना बेटा ये हमारा 12 आएगा। तो टोटल जो n की टर्म जो है ना बेटा 12 है, मतलब इस पूरे एपी में टोटल कितने 12 टर्म है। कितने टर्म है बेटा टोटल 12 टर्म है। क्लियर है, बहुत ही आसान तरीके से समझा दिया हूं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे अपने 5th क्वेश्चन। तब तक अपना ध्यान रखना, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करो और लाइक करो, कमेंट करो। और जिस बच्चे को ऑफलाइन सेटअप पढ़ना हो मैं डिस्क्रिप्शन में एड्रेस दे दूंगा, वहां पे आकर के विजिट करके पढ़ सकते हो। बाकी अदर चैनल पे जाकर के फॉलो करो बेटा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, चलो बाय बाय।